दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर जो पेपर है शिक्षा में नाटक एवं कला, इकाई संख्या 3, जिसका बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है उसमें दृश्य कला शिक्षण एवं अधिगम, इकाई संख्या 3 में, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी नाटक का उद्भव। यानी हिंदी नाटक का उद्भव कहाँ से हुआ और इसकी परंपरा किस आधार पर है, इसकी बात करेंगे। संस्कृत नाटकों की समृद्धिशाली तथा अवांछनीय परंपरा का मध्य युग में हास्य का हो चुका था। यह भारतीय इतिहास का वह समय था जब शताब्दियों तक सुख संपत्ति का अबाध उपयोग करते रहने के कारण अन्य ऐतिहासिक कारणों को राष्ट्र के जीवन रूढ़ी अंकुरता होने लगी। ऐसे समय में मुसलमानों के आक्रमण होने प्रारंभ हो गए थे, जिसमें भारतीय जीवन अव्यवस्थित अशांतिपूर्ण हो गए थे। यानी इसका जो समय है हिंदी काल का, उस समय नाटकों को जो समृद्धि समय था वो चला आ रहा था। उसके चलते शताब्दी के समुख संपत्ति का उपयोग होने लगा और धीरे धीरे हमारे देश पर मुसलमानों का आक्रमण होने लगा। इससे जीवन की अव्यवस्थित और शांतिपूर्ण होने लगी। भारत पर शासन करके अपने धर्म सभ्यता संस्कृति नष्ट करना चाहते थे। यानी मुसलमान लोग थे जो हमारे देश पर राज कर शासन करने के साथ साथ हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करना चाहते थे। अशांति और राजनीतिक अस्त व्यवस्था युग के साहित्य और ललित कलाओं का विकास रुक गया था। यानी इनके काल के समय हमारी जो क्या थी अर्थव्यवस्था, यानी हमारी जो आधुनिक प्रक्रिया जो चली आ रही थी साहित्य और ललित कलाओं की, उनका विकास रुक गया था उस पड़ाव के समय। यानी आगे चलकर आधुनिक काल में इस परिस्थिति का प्रतिकूल प्रभाव सभी कलाओं पर पड़ा। यानी इस समय का जो आधुनिक काल समय था, उस परिस्थिति को देखते हुए सभी कलाओं पर इसका प्रभाव पड़ा था और कलाओं पर पड़ा था। नाटक के सामने तो विशेष रूप से जीवन मरण की समस्या आ खड़ी गई होती। यानी जो नाटक प्रस्तुत लोग करते थे उसका तो ये तक हो गया था कि जो कलाकार थे उनको जीवन भरण पोषण की व्यवस्था भी नहीं थी। 19वीं शताब्दी में जब भारत में अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व जमाया, यानी अपना शासन किया आरंभ किया, तब वहाँ मनोरंजन के लिए यूरोपीय साधनों के थिएटर भी खुले गए। यानी अंग्रेजी जब 19वीं शताब्दी में जब भारत पर अंग्रेजों का जब शासन हो गया था, तो उन्होंने यूरोपीय साधनों से, यानी जो मनोरंजन के साधन थे, उनको खोला गया था। अंग्रेजी रंगमंची प्रभाव का विकास होने से भारतीय नाटक साहित्य को भी एक नवीन दिशा, यानी जब अंग्रेजों ने अपने मनोरंजन के साधन खोले तो भारत देश के जो नाटक के साहित्य कला थे उनको भी नई दिशा प्रारंभ हुई। इसके ही आगे चलकर एक और बात है कि नाटक की अवधारणाएं, जो नाटक की अवधारणाएं क्या होती हैं। नाटक की अवधारणाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक युग प्रवर्तक नाटककार थे। यानी हमारे जो भारत देश में भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग था वो एक परिवर्तन, यानी ये नाटककार थे। ये समय ऐसा था कि इस समय से जितने भी नाटक प्रस्तुत किए जाते थे उसमें अनेक तत्कालीन नाटक लेखन प्रभावित संगम रंगमंची गतिविधियों में सक्रिय योगदान रहता था। यानी ये नाटक जब प्रस्तुत होते थे तो लोग अपने सक्रिय रंगमंची गतिविधियों को योगदान देते रहते थे। उनके समवर्तीय लेखकों के नाटक रचना करते समय भारतेंदु के नाटक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से ग्रहण करने के अतिरिक्त नाटक के सैद्धांतिक समीक्षा को भी मान्यताओं का आधार माना जाता था। क्योंकि जब हरिश्चंद्र का जब नाटक प्रस्तुत करते थे तो सभी नाटक प्रस्तुतकर्ता ये ध्यान रखते थे कि जब हरिश्चंद्र के जो सैद्धांतिक मान्यताएं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। पूर्व हिंदी में कोई नाटक शास्त्रीय ग्रंथ उपलब्ध नहीं था। नाटक शीर्षक निबंध हिंदी का नाटक के सैद्धांतिक विवेचन की दृष्टि से प्रथम मौलिक प्रयास है। यानी इससे पहले कोई नाटक नहीं था, नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ उपलब्ध थे। यानी इससे पहले कोई नाटक शीर्षक हिंदी में उपलब्ध नहीं था, तो नाटक के सैद्धांतिक विवेचन की दृष्टि से प्रथम मौलिक प्रयास है। हिंदी के नाटककारों ने
इसके महत्व को स्वीकारा। यानी जो हिंदी के नाटककार थे उन्होंने भारतेंद्र हरिश्चंद्र के युग के प्रवर्तक यानी जो भी सिद्धांत और अवधारणाएं थी, मान्यताएं थी, सभी को अपने इस महत्व को स्वीकारा कि ये नाटक इस युग में प्रचलित आधारित हैं। तो हमें जब हिंदी नाटक का उद्भव और जो विकास हुआ उसके बारे में इसी चर्चा में बात करी। और इसके डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने लिखा है कि भारतेंद्र ने न तो प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का ज्यों का त्यों ग्रहण किया। यानी जो भारतेंद्र जो प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र थे उन्होंने सिद्धांतों को ज्यों का त्यों ग्रहण किया, न पश्चात नाटक शास्त्र का अंधा अनुकरण किया। काल परिस्थितियों के अनुसार सभ्य और परिवर्तन रुचि देखने को हुई और उन्होंने नाटक की पद्धतियों का सम्मान उपलब्धि की। यानी जो समय है और भारतीय युग में जो परंपराएं चली आ रही थी उसी को आगे बढ़ाते गए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने नाटक की आत्मा, नाट्य प्रयोजन, रंग, शिल्प आदि का विशेष रूप तथा नाटक के स्वरूप, नाटक के वस्तु, नाटक के भेद आदि विषयों को सामान्य रूप से चर्चा की है। यानी जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की आत्मा, नाटक के प्रयोजन, रंग, शिल्प आदि की विशेष रूप से विषय वस्तु, नाटक के भेद, विषय सामान्य आदि जो चर्चाएं हुई उसकी निम्न प्रकार से अन्य भेद बताए हैं। और आज हम इतना ही कह सकते हैं कि जो हिंदी नाटक है उसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र का बहुत बड़ा योगदान है और नाटक की जितनी भी कलाकार हैं उन्होंने अपने विवेचन की दृष्टि से इन मौलिक प्रयासों का प्रथम माना है। और कलाओं के जो विकास हुआ है, जब वो मुसलमान शासन था तब हमारी जो संस्कृति उसमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मगर उसके बाद जब 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने अपने मनोरंजन के साथ साथ हिंदू भारतीय नाटक साहित्य का भी एक नवीन दिशा उपलब्ध हुई। धन्यवाद। कल हम बात करेंगे नाटक के स्वरूप क्या होती है। धन्यवाद।